हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो और मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके अगले जो 7 दिन हैं वो कैसे होंगे। तो जब आप इस रीडिंग को देखोगे तब से लेकर अगले 7 दिन, ओके, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। एंड इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपके सामने 2 तस्वीरें होंगी, तो उसमें से जो भी तस्वीर आप चुनोगे वो पाइल आपके लिए होगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके अगले 7 दिन कैसे होंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग अट्रैक्ट करोगे। ओके, टिल द टाइम आई शफल आप लोग प्रे कर सकते हो यूनिवर्स को। आप लोग अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोल सकते हो कि आप तक उन्होंने ये रीडिंग पहुँचाई। ओके, इंटरेस्टिंग। वाओ, ग्रुप 1 आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाले हैं अगले 7 दिन। द हेरोफेंट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्परर। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए, कहूँगी कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लव लाइफ को लेकर मुझे दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर, और देखो आज यहाँ पर मैंने हार्ट भी बनाया है। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए रुके हुए थे, जिन्होंने मैनिफेस्ट करा है, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करा है। एंड जैसे कहते हैं ना कि बहुत फर्मली, बिल्कुल एक विश्वास के साथ आपने अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को मांगा है यूनिवर्स से, एंड वो फाइनली आपको मिलने वाले हैं। देयर इज़ अ रीयूनियन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड देयर इज़ अ यूनियन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जिनका सेपरेशन टाइम फ्रेम चल रहा था और फिर उसके बाद अभी दोबारा मुलाकात होगी। ऑल्सो अगर आज ही मतलब जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ उसी दिन अगर आप इस रीडिंग को देखते हो तो 7 दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं एक्लिप्स है। तो वो टाइम फ्रेम तो ऐसा है ही जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे भी। एंड एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना, जिनके पार्टनर्स हैं ना, उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, बेशक एक स्ट्रेंजर की तरह मिलोगे एक दूसरे को पहली बारी में, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ना एक इमोशनल बॉन्डिंग अपने आप क्रिएट हो जाएगी कि आज मैसेज कर लेते हैं, आज बात कर लेते हैं, आज मिल लेते हैं, कॉफ़ी डेट्स। आपको खुद ही आपके मन में ऐसे होने लगेगा कि अच्छा नहीं, ये इंसान से ना थोड़ी बात की तो बहुत अच्छा लगा, तो आपको वो कहीं ना कहीं महसूस होना शुरू हो जाएगा। एंड जितनी दफ़ा मतलब जब आप इस इंसान से मिलोगे, बेसिकली स्पेसिफिकली द न्यू पर्सन, ठीक है, नॉट द ओल्ड वन। जब इस नए इंसान से आप मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसी बहुत सारी साइंस होंगी, ठीक है। साइंस में आपको क्या क्या दिखेगा मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको जो है बटरफ्लाइज काफ़ी ज़्यादा दिख सकती है आपको, फिर रेड या वाइट रोजेस आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ये आपके सामने दिख सकते हैं, आपको किसी के हाथों में दिखेंगे या फिर आपको किसी को मतलब कहीं पे टीवी में आपने कहीं पे देख लिया या कहीं किसी के पौधे आपने देख लिया, कुछ भी, ये कैसे भी हो सकता है। बटरफ्लाइज आपके आसपास रहेंगी काफ़ी ज़्यादा, तो आपको तब भी कहीं ना कहीं एक साइन है ये वैसी कि तभी आपके आसपास ही वो इंसान होगा, ठीक है। अनदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर हियर इज फॉर द नेक्स्ट 7 days यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि अब तक आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आई थी और वो अगर आपने खो भी दी है, ठीक है, तो वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रही है। एंड आप फाइनली बहुत अच्छे से उस चीज़ को
मतलब एडवांटेज ले सकते हो उस चीज़ का। एडवांटेज एज एन नॉट इन अ वेरी रॉन्ग वे, बट कैसे एडवांटेज एज एन आप उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो अभी फाइनली आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपका माइंड कम्प्लीटली क्लियर है, आपको किसी चीज़ की ऐसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो पास्ट साइकिल्स थे वो सारी क्लियर होंगी एंड उसके बाद तुरंत आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक बहुत ही आप लोगों की एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड मुझे दिख रही है। लाइक जैसे कि आपको ना किसी के चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना। आप अगर बहुत टाइम्स आप किसी चीज़ में स्टक थे तो आप फाइनली मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो। अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग विद यू, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग विद यू, ये चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों को भूलकर नई ज़िंदगी आजमाने के लिए, या मतलब बेसिकली नई ज़िंदगी में स्टेप इन करने के लिए रेडी हो। आप अपने ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करने के लिए रेडी हो, एंड विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक हमें कहीं ना कहीं एम्परर मिला है। एक और चीज़ हमें पता चलती है कि यूनिवर्स विद इन नेक्स्ट 7 डेज आपके हाथों में ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जहाँ पर आपका जो लीडरशिप का रोल है वो आप बहुत अच्छे से निभा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी किसी कंपनी में मतलब नॉर्मल जॉब करे, तो अगर आप प्रमोशन के लिए इतने टाइम से रुके थे तो फाइनली आपका प्रमोशन हो सकता है। या तो टीम वर्क अगर आप कर रहे थे अपने वर्क प्लेस पे एंड वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो वो अभी मुझे मिलते हुए दिख रहा है। एट द सेम टाइम जिन लोगों का करियर वाइज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस चल रही थी कि आने वाले टाइम में एग्जाम्स है किसी की, तो वो एग्जाम्स काफ़ी अच्छे जाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अच्छी एनर्जीज मुझे आज मिल रही है। एंड लव लाइफ तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, वी हैव गॉट 8 ऑफ वॉन्ड्स। आज काफ़ी पॉजिटिव है, टच वुड। ग्रेट। सो सबसे पहले हमें आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव गॉट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच शोज़ कि कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी आप लोगों की दिख रही है कि आप लोग ट्रैवल करने वाले हो कहीं पे। एंड रुको, वन लास्ट कार्ड, 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो आप लोगों के लिए दिख रही है वो ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो। एंड एट द सेम टाइम करियर वाइज बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स। लग्जरीज अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ नया खरीदोगे, बी इट हाउस, बी इट अ कार, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है अपने पसंद का, कुछ भी आपका फ़ोन हो जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा लग्जरियस चीज़ खरीद रहे हो या फिर अपनी लाइफ को वैसे लग्जरियस वे में जीना चाहते हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट। तो मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी, इस चीज़ का अश्योरेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो आपके जो मैं कहूँगी नेक्स्ट 7 डेज आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है एंड आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा। ठीक है, आपने जो काम किया है ना इतने टाइम से, अगर आपको नहीं मिल रहा था तो वो आपको अभी मिलते हुए मुझे दिख रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि आप पास्ट में जो चीज़ें हुई है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आने वाले 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसा कुछ आ सकता है आपके पास्ट के रिलेटेड, या फिर आप जिस इंसान के लिए, अगर आप किसी इंसान के लिए रुके थे तो उस इंसान के रिलेटेड, जिससे आपके मन से सभी चीज़ें निकल जाएंगी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्यों आगे बढ़ना चाहिए। तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप अपना सब कुछ लेकर अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट करी है किसी में, वो सब कुछ आप दोबारा मतलब अपने पास वापस लेकर आप यहाँ से दूर जा रहे हो। यहाँ से दूर जा रहे हो एज इन आप उस इंसान से दूर जा रहे हो या फिर आप उस सिचुएशन से दूर जा रहे हो, ये चीज़ हमें पता चल रही है। एट द सेम टाइम बिकॉज वी हैव गॉट 6 ऑफ कप्स, आई कैन सेंस इट कि यहाँ पर एक इमोशनल जो है ना, जैसे बहुत टाइम से अगर आप लोग रोए नहीं हो तो शायद आप रोने वाले हो। ठीक है, एंड ये रोना ऐसे हुआ कि अपने अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, ऐसे बहुत जो बुरे थॉट्स होते हैं या जो भी XYZ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो वो आपको रोना आ सकता है। ठीक है, ये मुझे ये दिख रहा है कि ये आने वाले संडे को होगा, होली के टाइम पे, या तो 22, 23, 24, 25 ये 4-5 दिन आप शायद मुझे रोते हुए दिख रहे हो। अगर आप ये वीडियो आज ही देख रहे हो तो वो उस हिसाब से जाएगा। ठीक है, एंड at the same time you can receive a lot of gifts from universe, from somebody else। आप लोगों का अगर बर्थडे आ रहा होगा अगले नेक्स्ट 7 डेज़ के बीच में, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं, आपको ढेर सारा प्यार तो मिल ही रहा है एंड बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग अट्रैक्ट कर ही रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर आप
कोई आपने सवाल पूछा था या फिर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसका जवाब यहाँ पर मिल चुका है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको वो चीज़ मिल जाएगी, या तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके ज़िंदगी में वो चीज़ आप हासिल कर पाओगे, या फिर वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का वो शुरू हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, रोमांस, एज आई टोल्ड यू, रोमांस तो काफ़ी भर भर के दिख रहा है मुझे इस ग्रुप के लिए, एंड हो भी, क्यों ना हो। आई थिंक पायलवन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, अगर मैं ऐसा देखूँ तो बहुत टाइम बाद रोमांस का कार्ड आया है जितना मुझे लगता है, या बहुत वक्त बाद आपके उसमें सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम वाली बात आई है, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। रिमेन पॉजिटिव, तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो आपको बस पॉजिटिव रहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी चीज़ें करनी है, एंड आपको किसी भी चीज़ में अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या बताना चाहते हैं। फेरीज की तरफ से एक मैसेज आज हम देखेंगे। Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. यहाँ पर आपको एक सिंपल मैसेज दिया जा रहा है, जैसे क्योंकि मुझे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मैसेज आपके लव लाइफ के रिलेटेड दिख रहा है। आई विल टेल यू द रीज़न। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने पास्ट को भुलाना है, आप लोगों को शैडो वर्क करना ज़रूरी है कि आपसे क्या गलती हुई थी आपके पास्ट में, ठीक है। आप कैसे इंसान हो, एज अ गर्लफ्रेंड एज अ बॉयफ्रेंड आप कैसे इंसान हो, आप अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करोगे, कैसे नहीं करोगे, इस चीज़ में थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये अगले 7 दिनों में सिर्फ आपको ये एज अ स्ट्रेंजर आप एक दूसरे को मिलोगे, ठीक है। एंड जिनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप मतलब हो चुका है, जिनका सेपरेशन वाला था, उनका तो रिकन्सिलिएशन होते हुए मुझे दिख रहा है, बट जिन लोगों का नया है स्पेसिफिकली यहाँ पर, तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि एज अ स्ट्रेंजर आप मिलोगे एक दूसरे को, आप लोगों को एक दूसरे की वाइब अच्छी लगेगी, एंड देन समवेयर यू विल रियलाइज़ कि हाँ इस इंसान के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, इस इंसान के साथ तो हमें ऐसे रहना चाहिए। वो सारी चीज़ों के ऊपर आप सोचते हो मुझे दिख रहे हो, एंड देन यू विल एब्सोल्युटली इम्प्रूव, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। सो नाउ लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं, तो हम 3 ही कार्ड लेंगे। You are good enough. Absolutely. Group 1, you guys are good enough. A new start is coming. Amazing. Nothing will come of this situation. अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, एंड अगर आपको कोई ऐसे लग रहा है कि ये रिएक्ट कर लूँ, वैसे रिएक्ट कर लूँ, या ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो वो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपको बस थोड़ा अपने आप को सरेंडर करना है, थोड़ा शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ों के ऊपर मतलब यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है कि आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी एंड आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। एट द सेम टाइम अगर आपके वर्क प्लेस में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है। आप लोगों के पर्सनल लाइफ में अगर एज अ हस्बैंड वाइफ अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी, एंड एट द सेम टाइम यू विल मतलब बहुत ज़्यादा एक मुझे वो एनर्जी मिलेगी जैसे आप लोग मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हो कि हमने यहाँ पर ऐसे टाइम स्पेंड किया था, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप लोग ये सारी मेमोरीज के बारे में सोचोगे, एंड देन यू विल अगेन रिक्रिएट ऑल दोस मेमोरीज, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। एंड या दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड एट द सेम टाइम टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कॉमेंट 1111 इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड please like the video, please share it with your loved ones and your friends, and subscribe to my channel, and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. हाय ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट 7 days आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लो, आप एंसेस्टर्स को थैंक यू बोल दो, आप अपने स्पिरिट गाइड्स को भी थैंक यू बोल दो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आप तक ये रीडिंग पहुँचाई। Okay, 6 of Swords. Looks like next 7 days are more about traveling or moving away from something. 6 of Pentacles.
4 of Pentacles. Okay, interesting. Bottom of the deck we have Judgment. ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, आप लोग या तो कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, या तो जैसे हम कहते हैं ना कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो विद इन द नेक्स्ट 7 days मे बी. अभी मतलब इवन इफ दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट जिस दिन अगर ये रीडिंग आपको पोस्ट होगी उसी दिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 days के अंदर अंदर हमें यू नो क्या कहते हैं एक्लिप्स होगा. एंड एट द सेम टाइम मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी हो रहा है. तो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऐसे होने के चांसेस है कि आपके ज़िंदगी में अभी जो इंसान है जिसके साथ आपका फाउंडेशन काफ़ी मतलब जिसके साथ आपका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी से अब चले जाएंगे. कुछ ऐसे दोस्त आपके ज़िंदगी में नहीं रहेंगे जो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते थे. ठीक है, तो मतलब आपके सामने बेशक वो बहुत अच्छे होंगे लेकिन आपके पीठ पीछे अगर वो आपका अच्छा नहीं सोचते तो वो आपसे दूर चले जाएंगे वेरी सून. लाइक विद इन नेक्स्ट 7 days ये होने की पॉसिबिलिटी है. या तो आपका कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, या तो आपको 7 दिनों के अंदर किसी ना किसी का कोई सच पता चलेगा जो आपको थोड़ा तकलीफ देगा लेकिन आपको उतना ही खुश भी करेगा. ठीक है, क्योंकि बला टली. दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप लोगों को ज़िंदगी में ना कहीं बैलेंस और इक्वल ट्रीटमेंट जो होती है ना उसका एक लेसन आपकी ज़िंदगी में आपको दिया जाएगा विद इन द नेक्स्ट 7 days कि आपको कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे आपको किसी को ट्रीट करना है, या फिर कैसे इक्वली सबके साथ बर्ताव करना, ये आपको कहीं ना कहीं सिखाया जाएगा विद इन द नेक्स्ट 7 days. ये चीज़ मुझे दिख रही है. एंड दूसरा जो मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए जो एक मैसेज मिल रहा है वो ऐसा है कि आप लोग किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो. ठीक है, आप जैसे आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप अपने जॉब को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, आप कुछ नया करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो वो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी. ये भी अश्योरेंस आपको यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं. एट द सेम टाइम आप लोग अगर किसी ऐसे आपकी सिचुएशन है, ठीक है, एग्जांपल ले लो कि आपको किसी चीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साइंस दिखाई जा चुकी है, फिर ये कोई आपकी सिचुएशन हो, कोई आपकी ज़िंदगी का इंसान हो जिसके रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी बहुत साइंस दिखाई जा चुकी थी कि नहीं अब बस आपको इसमें और इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है. और अगर आप फिर भी अभी वहीं पर हो तो यहाँ पर हमें बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट मिला है जो हमें ये बताता है कि अब टाइम आ चुका है कि या तो आप खुद उस चीज़ का कंट्रोल अपने हाथों में ले लें या फिर यूनिवर्स उस चीज़ का फैसला करेंगे. एंड अगर यूनिवर्स उस चीज़ का फैसला करेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा हार्श हो सकता है. बट अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरेंडर करना जानते हैं. तो अगर आपसे अगर नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के पास. वो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन लेकर बैठे हैं. दूसरी चीज़ जो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि अगर यहाँ पर किसी ने कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था या कहीं किसी को अब्रॉड जाना था तो वो यहाँ पर पूरा होते हुए दिख रहा है. लाइक यू गाइज आर मूविंग आउट ऑफ द स्टेट और आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ योर सिटी ऑल्सो कहीं ना कहीं. एंड आप दूसरी जगह जा रहे हो, लाइक कोई वेकेशन है या कुछ है, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है. विद इन नेक्स्ट 7 days आप लोग ये प्लान कर सकते हो या तो आप जाओगे ही जाओगे. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप लोग की एनर्जी काफ़ी ऐसे मतलब एकदम वो होती है ना कि जैसे आप लोगों को एक फ्यूअरलेस एनर्जी है कि हासिल करना है तो करना है और करके ही मानेंगे. तो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन. सो इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिख रही है, ओके आपको शायद कार्ड्स ना दिखें. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है ना आप लोगों के लिए, इट्स लाइक एक तो आप लोगों की एनर्जी काफ़ी चेंज हो रही है. लाइक ऐसे है ना, मतलब पहले आप थोड़े ऐसे थे कि ठीक है लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, यूनिवर्स कैसे कराना चाहता है वैसे ही चलेंगे. बट अभी आप खुद के लाइफ का कंट्रोल लेना सीख रहे हो. तो जो मैंने यहाँ पर जजमेंट के कार्ड के लिए आपको बोला ना, तो आप वो चीज़ कहीं ना कहीं करोगे. मुझे ये चीज़ दिख रही है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि फाइनली आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि हाँ बस हो गया, अभी हम खुद के लाइफ का कंट्रोल ले लेते हैं. अभी हमें अच्छा भी दिख रहा है. अभी हमारी फिजिकल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर भी इंपॉर्टेंट है. अभी आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी एंड आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए एफर्ट्स पुट करते हुए मुझे दिख रहे हो. एट द सेम टाइम बिकॉज वी हैव गॉट एम्परर, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान एंटर कर सकता है जो आपको एज अ मेंटर गाइड करे. ठीक है, समबडी हु इज़ ऑन वेरी
अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है, या फिर आप उस सिचुएशन या उस पोजीशन पे जा सकते हो वेरी सून, एंड वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको मिलता रहेगा उस चीज़ को लेकर। तो ये अगले 7 दिनों में आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर किसी का मतलब मुझे बहुत एनर्जी ऐसी आ रही है कि अगर किसी का लीगल मैटर कुछ चल रहा था तो वो आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज वी हैव गॉट मैजिशियन एज बॉटम ऑफ द डेक, तो मैजिशियन का एक ऐसा है कि एनर्जी काफ़ी ऐसे बताती है कि जैसे मैंने इसमें भी कहा कि आप अपने ज़िंदगी का कंट्रोल लेना सीख जाओगे विद इन द नेक्स्ट 7 days, एंड आपको ऐसा बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट आपको ऐसा है कि मुझे अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करना है, मुझे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, एंड दैट्स इट। आप उस काम पे लग जाओगे। बहुत ही ऐसे एम्बिशियस एनर्जी है आप लोगों की ग्रुप 2, एंड वो आप कहीं ना कहीं पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हो। एट द सेम टाइम मैजिशियन का कार्ड आपकी एनर्जी बताता है कि आप लोग बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो चीज़ें, लाइक जैसे आपको चाहिए ना, आप अपनी दुनिया को वैसे बना सकते हो। तो प्लीज़ अपना टाइम कभी किसी इंसान पे या कोई ऐसी चीज़ पे बर्बाद ना करना, एंड अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना कि लोगों को तरस आनी चाहिए, मतलब जैसे लोग तरसने चाहिए आपके लिए कि काश हम इस इंसान से बात कर पाए, तो आपको उस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि आई कैन सेंस इट। आपको यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत ग्रांटेड लिया है, एंड आप कभी सामने से कुछ बोल नहीं पाए हो। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बट इट्स टाइम टू टेक योर स्टैंड, एंड वेरी सून जैसे आप अपना स्टैंड लोगे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप अलाइनमेंट में आना शुरू करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग डिज़र्व भी करते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। अगर आप लोगों की हेल्थ ख़राब थी तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होते हुए मुझे दिख रही है। एंड ये फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों के लिए है, ओके। तो आपको खुद मतलब काम करना ज़रूरी है उस चीज़ को लेकर। सक्सेस, यस। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days जो आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो वो है बिग हैप्पी चेंजेस, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सक्सेस। वेरी गुड, इट इज़ अच्छा है कि आप लोग की ज़िंदगी में ये चेंजेस आ रहा है, आप लोग डिज़र्व भी करते हो। एंड जैसे मैंने कहा है आपको, ये सारी चीज़ आप वैसे प्रॉपर फॉलो करो एंड अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आओ, सो दैट आपकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जैसे आप चाहते हो। Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी आपके विजन्स हैं, आपके जो भी आपके गोल्स हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर आपको विजुअलाइज करना है कि वो पूरा हो चुका है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी कमिंग इन टू द रियलिटी। क्योंकि यहाँ पर एंड अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ सेड दैट सीइंग इज़ बिलीविंग, बट इन फैक्ट द अपोजिट इज़ ट्रू, बिलीविंग इज़ सीइंग। तो अगर आप बिलीव करोगे उस चीज़ को कि आप सक्सेसफुल हो चुके हो, एंड आप उसके लिए वैसे प्रॉपर स्टेप्स लोगे, प्रॉपर एक्शन लोगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग प्रॉपरली सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिख जाओगे, ठीक है। मुझे देखोगे एज एन आप खुद ही हो जाओगे, तो आपको खुद को भी दिखेगा। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप छोटे छोटे गोल्स ले लो, जैसे कि किसी का अगर वेट लॉस करना है तो आप अपना एक गोल फिक्स कर लो कि आपको यही यही खाना है, एंड आपको छोटी छोटी अचीवमेंट में ना बहुत खुशियाँ मिलेंगी, एंड फिर एक एक करके आप आगे बढ़ोगे। आपको लगेगा कि अगर मैं ये अचीव कर सकता हूँ तो मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ। फिर आप धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, एक अच्छा बूस्ट मिलेगा आपको। एंड यहाँ पर जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है, आर्टिस्ट है जितने भी, ये अगर आप कोई भी ऐसा अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। ये चीज़ मुझे दिख रही है ना। आपका अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपका कंटेंट वायरल होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो इस चीज़ में आप मतलब जम के मेहनत करो, एंड आई होप एंड प्रे उसके फल आपको बहुत जल्दी मिले। You and your loved ones are safe. All right. A win-win outcome is forecast. तो यहाँ पर एक देखो, एक ये मैसेज है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, एंड समवेयर आई थिंक आप लोगों को फिक्र हो रही थी। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ तो जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 को हुआ है, या 24 को हुआ है, या फिर आपकी जो सन मून राइजिंग आपकी या तो कैंसर है, या लियो है, या फिर
आप मुझे एरीज और कैप्रिकॉन और लिब्रा हो सकते हो, ठीक है। तो इमोशनल तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो आप लोग, फिक्र हमेशा रहती है आपको घर की, आसपास के लोगों की, सभी चीज़ों की। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको आपके तसल्ली के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एट द सेम टाइम आप जिस भी सिचुएशन में फ़िलहाल हो तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, इस चीज़ की अश्योरेंस हमें ये कार्ड देता है, ठीक है। अ विन विन आउटकम। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो आपकी वहाँ पर जीत ही होगी। एंड लेट्स सी द लास्ट कार्ड, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो फाइनली आपके आसपास जो है चीज़ें थोड़ी बदल रही है। बहुत सब कुछ स्लो और डिले चल रहा था, बहुत सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। अभी फाइनली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू स्पीड अप वेरी सून फॉर यू गाइज एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके साथ ये सारे चेंजेस होने के चांसेस है। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप जब भी देखोगे तब से लेकर अगले 7 दिन तक का होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन राइट 888 in the comment section. And please like the video, please share it with your loved ones and subscribe to my channel. Also अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। आपको उसका लिंक या लिंक नहीं, उसका नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड में। एंड दैट्स इट फॉर यू गाइस। दूसरी चीज़, मुझे कुछ तो मैसेज देना था, रुको अब मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर मिला है कि अगर यहाँ पर somebody is trying to conceive right now, तो आप मतलब इट विल बी सक्सेसफुल एंड अ बेबी इज़ कमिंग सून। मुझे एक पता नहीं, आई जस्ट फेल्ट इट, ये मुझे एनर्जी मुझे आ रही थी पाइल 2 के लिए। तो तो ये मैसेज आपको देना ज़रूरी समझा मैंने। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय।